Hello everyone, Assalamu alaikum. I have a very exciting guest for you today on Brilliant Faces with Dr. Sadia Asghar Khan. I'm Dr. Sadia, and today's guest is Nausheen Saeed. Nausheen Saeed is a very well-known, renowned visual artist of Pakistan. She is a very talented and brilliant sculptor. Currently, she is an associate professor at the National College of Arts, Lahore, and she also heads the sculpture program at NCA. Assalamu alaikum, Nausheen. अस्सलाम वालेकुम सादिया। क्या हाल है आपका नौशीन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत Thank you. एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे एंड फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आई नो आपकी बहुत बिजी स्केड्यूल है, आप बहुत कुछ कर रही हैं, एंड फॉर द ऑडियंस विज शेयरिंग द वर्क that Nausheen has been doing and producing those amazing sculptures. अच्छा जी, तो नौशीन जो है वो एनसीए की ग्रेजुएट हैं, like many of my guests, like myself. So नौशीन, सबसे पहले तो आप ये बताओ हम लोगों को कि आर्ट में आपको इंटरेस्ट कैसे हुआ, या कि आप बचपन से ही आर्टिस्ट थी? क्योंकि वो जो आपका काम है, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई मीन, look at those sculptures, they are just amazing. थैंक यू So how सो did you मच। start? थैंक यू। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट आई डोंट थिंक आई वाज इंटरेस्टेड इन आर्ट्स। नॉट इन द वे दैट जनरली जो जिस तरह किया जाता है, आई वाजंट इंटरेस्टेड। But I'm very lucky that I've come from a family who appreciate arts a lot. कुछ ज़्यादा। Everyone in my family is an artist. अच्छा। So even if they are not, yeah, I have two sisters. I have three sisters. उसमें से जो दो हैं वो आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पेंटर्स हैं। और मैं जौन सी थी वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी आर्ट्स में, बिकॉज माई फैमिली, ऑल माई मदर, माई मामू, माई चचा, my taya, everyone was interested in arts. So I, in a way, was, एक रिबेलियस सी मेरे अंदर वो थी कि मैंने आर्ट्स में नहीं जाना। सो फिर वो मेरी अम्मी की इंसिस्टेंस में मैं चली गई एनसीए। पहली दफा वहां जाके ड्राइंग की और सिलेक्ट भी हो गई। और फिर आई थॉट कि मे बी लेट्स ट्राई, एंड देन आई जस्ट जॉइंड एनसीए, एंड एवर सिंस आई एम देयर, I did not leave NCA after that. Right, you graduated and then you started working there as a lecturer and then went on to this position. Right. Acha, so this is very interesting that you didn't want to go into art, although you have this amazing talent. My way of expression was very unconventional. Now, when I think about it, I never drew on paper and pencil like a normal, जैसे आप किसी कुछ चीज देख के उसको ड्रॉ करते हैं, मैंने कभी ऐसे ड्रॉ नहीं किया था बचपन में। मगर when I recall now, I used to draw on the floor. एक कोने में मैं हेड बनाती थी और उसकी लंबी टांगे करके दूसरे कोने ऑफ द रूम तक मैं पूरा फिगर चौक के साथ बनाती थी। और एक मेमोरी अब मैं ओपन कर देती हूँ मेमोरी कि हमारे बाथरूम में ना चिप्स का वॉल थी। So whenever I used to go to take a bath, I would spend so much time in using that, जब शेविंग ब्रशेस पड़े होते थे मेरे मामू वाला के या जिसके भी, और उसपे मैं साबुन लगा के ना दीवार पे पेंट करती रहती थी, नए नए डिजाइन बनाती रहती थी। और सब समझते होंगे मैं नहा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली तो मैं वो पेंट किया करती थी। So that was my art. And I used to have I used to make the whole doll house, dolls ही बनाती थी, उनके घर भी बनाती थी, उनका फर्नीचर वाला। और फिर उनके ऊपर मेरी अलमारी में ऊपर वाले पोर्शन में घर होता था, तो नीचे पूरा बाजार, एंड आई वुड मेक द होल बाजार आल्सो विद क्लोथ्स, विद ज्वेलरी। So I guess that was my expression, and that came very well in the subject that I chose, which was sculpture. क्योंकि एनसीए जब मैं चली गई तो मुझसे ड्रॉ वाला तो नहीं होता था, मगर स्कल्पचर के अंदर ना मुझे it was something that was me, with the material, with the technique, with using your whole body in creating something. So this is quite amazing. अच्छा, तो अम्मी जो आपकी थी, yes, was she also an artist, your mother? my mother was
very artistic, very, and so was my grandmother, very artistic. अच्छा. मैं आपको बताती हूँ कि my grandmother used to knit, and so my mother. मेरी अम्मी का भी she कहती थी कि उनका एडमिशन हुआ था एनसीए में, पर फिर शादी हो गई. She was a very creative person, you know. Any problem in the house, she would come up with a very creative solutions. ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रोबेबली ना करती हूँ, आंखें वांखें बनती थी वैसे उनकी डायरी के ऊपर कहीं आंख बनी हुई है, कभी लिप बने हुए, वो तो पता. आई हैव ऑब्जर्व्ड हर टू बी वेरी क्रिएटिव. जिस तरह उनको बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो घर है वो उसको वो बहुत बहुत फ्लुएंसी के साथ, जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट, यू नो, शी वुड चेंज द walls and change the windows and change the doors, which is a huge thing, you know, Right. to just think about it and कि ये दीवार सही नहीं, यहाँ दरवाजा होना चाहिए, and she would just bring in the call in all the mazdoor and get the darwaza done. So in a way she was an artist. So I Right. find I think she was an artist in her own right. ऐसे लगता है. Nani was my mama, which my nani, which I call her mama. वो तो वैसे ही a character from, you know, मार्केज की 100 Years of Solitude की उर्सुला लगती है वो मुझे बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरफ निटिंग भी कर रही हैं, एक तरफ खाने भी बना रही हैं, एक तरफ मुर्गियां भी पाली हुई हैं, एक तरफ पौधे भी लगाए हुए हैं. सो वो she would be doing all the time, she would be doing something. And your father? My father was not artistic. उनको जो मैंने ऑब्जर्व की, was a very religious person, pious and religious. So your father did not ever say कि नहीं NCA मत जाओ या मेरी बेटियां आर्टिस्ट क्यों बन रही हैं? He was supportive of all of नहीं, you. बिल्कुल भी नहीं. उनकी 4 बेटियां थी, very supportive. उनकी 4 बेटियां थी, एंड उस जमाने में he कहते मेरे आंख के तारे हैं, इस टाइप की बात है. देखिए हमें बड़ा बूस्ट किया. कभी मैंने उनकी नजर उनकी जबान से नहीं सुना कि ये बेटियां हैं या फिर कोई ऐसी चीज है. फिर NCA आप गई, and how did you find it? Amazing, you know, एक नई दुनिया just opened up. बिकॉज एक तो क्लासेस, वेरी अनयूजुअल क्लासेस. मेरी पहली क्लास स्कल्पचर की थी, और आपको पता है कि वो टाइम पे ना हो तो निकाल देते हैं बाहर. सो मैं टाइम पे नहीं गई थी. मैडम तलत, राइट? और सईद साहब, बोथ ऑफ देम. सईद साहब नहीं थे, सिर्फ मैम पहले. अच्छा, हमें दोनों सईद साहब पढ़ाते थे. became my teacher. He taught me for 2 years. I'm so blessed कि वो मुझे मेरे ट्यूटर थे वो. लेकिन उस वक्त मैम तलत थी. फर्स्ट ईयर उन्होंने निकाल दिया बाहर, और बाहर वेट करी. और फिर उसके बाद क्लास भी ऐसी कोई अनयूजुअल, यू नो, कि आप खड़े रहेंगे, मिट्टी के साथ बनाते रहेंगे, बैठेंगे नहीं, कोई पंखे नहीं लगे हुए, कोई किसी किस्म का पैम्पर हो ही नहीं रहा भाई. एंड द अदर थिंग वाज द फर्स्ट फंक्शन दैट वी हैड, यू नो, द फर्स्ट वेलकम फंक्शन के अंदर वो इतना अमेजिंग था. एक तो माइम देखा पहली दफा, और उस पेपर के साथ एक वॉल बनाई हुई थी उन्होंने, और फिर वो पीछे शेडो से माइम कर रहे थे. देन दे जस्ट उन्होंने फाड़ दिया पेपर, और इट वाज, मैं कहती ये क्या दुनिया, ये कैसे लोग सोचते हैं, ये क्या करते हैं ये लोग. सो इट वाज रियली अमेजिंग. अच्छा, तो फेवरेट टीचर्स कौन से थे? आप मैडम तलत तो आपकी होंगी क्योंकि उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया था. और मैम तलत तो मेरी फेवरेट टीचर. उस वक्त तो मुझे नहीं पता चला, बट व्हेन आई जब मैं सीनियर हो गई, व्हेन आई चोज कल्चर, सो मैम तलत एंड सईद साहब, दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो. और मैम तलत से मैंने बहुत सीखा, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर माय थीसिस आई स्टार्टेड असिस्टिंग हर. तो उनसे मैंने टीचिंग के गुर इतने सीखे. फेवरेट टीचर में फर्स्ट ईयर में मैम तलत थी, मैम सलीमा थी, और मैम लाला. उसके बाद कॉलन साहब ने हमें सेकंड टर्म में ड्राइंग ली, जो कि बहुत कम वो बोलते थे, मगर उनसे लर्न करने को इतना मिला. मतलब उस वक्त के उस्ताद, मैं कहूँगी उस्ताद थे. जस्ट दैट फीलिंग दैट यू आर सिटिंग with them and they are there present for you, they're talking to you, they're looking at you, was such a overwhelming वो होता था, टाइम होता था. जहूर साहब थे. मैम नजी बहुत अच्छी मेरी सपोर्टर रही. नाजिश अताउल्ला. आपका थीसिस किस चीज पे था? The title of the thesis was Submission, and it had 6 figures, life size.
and there was another work which was small pieces terracotta के जो कि पूरे stairs पे थे, जो कि जिनका टाइटल था gestures. So thesis was about the body. Okay. It was about the weight of the body. It was about the possession of the body. It was about the gravity, weight, gravity एक बात है, possession जो है, and how you carry your body. I think it was about that. But when I look back now, I think I'm still मैं अभी भी उसी investigation में हूँ. Let's talk a little bit about that because आपका majority work जो है, which really grabs attention, I find it's very haunting, it's genius, and it's also very disturbing because वो एक इतनी serious और इतनी बुरी चीज, बुरा face हमारी society का जो है वो दिखा रहे हैं, right? That's how I see it, which is women not being treated the way they should be treated, women not being really considered human. And I find कि आपके काम में एक humanistic perspective है, how do we really view people, and it's a wake up call कि do you realize it's so jarring जब कई आपके sculptures देखो कि वो आपको literally remind कराता है कि is this who we are as a society, is this how women feel? And you and I are both women, so we understand, but it's basically the men who need to understand in the culture. And also some women who are living in denial. I think हमारे culture में ऐसी बहुत औरतें हैं जो कि participate करती हैं so that they can be treated better or for various reasons. तो उसके बारे में कुछ आप बताओ, अपने कुछ sculptures के बारे में. आपकी मैंने बहुत सारा काम देखा है, उसमें से आप खुद चूज करके बताओ कि आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता है and what is your philosophy behind it. सादिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि डिनाइल में, और हम सभी डिनाइल में भी होते रहे हैं. आई थिंक मैं भी डिनाइल में रही, लेकिन आर्ट ऐसी चीज होती है जो आपको एज पिकासो said that it's a lie that tells the truth. As a human, I have so many aspects, so many me in me. अपने ही अंदर बहुत सी स्पेसेस होती हैं जिसके अंदर आप मूव करते रहते हैं. So अगर मैं पीछे से अब तक अपने काम को देखूं ना, तो एक तरह से इट्स अ डायरी, it's a personal diary which is happening. जब मैं डायरी के पहले सफ़ों में देखूं ना, तो realization that this is what I am, this is you accept the fact that this is what I am. I feel blessed to be a woman. I love this body and I love the feeling and I love the capabilities that I have as a woman in me. और जितनी potential मेरे अंदर है और जितनी मैं ताकतवर हूँ, which I have seen it in my mother, which I have seen it in my grandmother. जो मैं हूँ और जो मेरी surroundings हैं, जो कुछ होता जाता है ना, वो unconsciously it just comes out. Like bags वाला काम है, और उससे एक काम है जो कि condensed एक दूध के कनस्तर जो से होते हैं, उसको मैंने कन्वर्ट किया था into female body. So there were two things happening. एक तो मैं I was nursing my son at that time. So एक तो वो मेरे दिमाग में था, because जब आप 2 साल के लिए किसी को बच्चे के साथ होते हैं तो आपकी मदरहुड तो आपकी दिमाग में हर वक्त है ना वो बात. दूसरी, उस वक्त ना एक वाकया हुआ था सवात में, किसी औरत थी जिसको कोड़े मारे गए थे. आई डोंट नो किस वजह से मारे गए थे, अभी मुझे याद भी नहीं है, लेकिन वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि उसको कोड़े लगे थे और फिर चादर उसने पहनी हुई थी और फिर वो उठ के आराम से अपने बाप के साथ चली गई थी. सो वो मुझे इतना उसने डिस्टर्ब कर दिया कि ये क्या है. मतलब कि एक तरफ औरत आपके लिए इट्स सो pure and something that you take care of, and it's something that you it's like your possession could be a wrong word, but it's something that that's your precious possession. And on the other hand, you treat it in such a cruel way. तो वो एक polarity सी नजर आ रही थी. So दूध के कनस्तर में दूध एक प्योर चीज है, but made out of metal was something that I couldn't work with any other
material, but there was this soft and hardness together. So material जो है ना वो भी बात करता है. So when I choose a material, even that material has something to say, and I've realized कि मेरी हर काम में polarity नजर आती है, duality नजर आती है. If not polarity, then there is a duality in the work. Right. So, and the same with the bags, that bags are like, the title of the bag is belonging or handled with care or career. So all these things that are associated with women also, that or some luggage also, or some delicate thing also, or some possession. So it works in multiple ways. अच्छा, I was reading a little bit about something that you had said, किसी ने quote किया हुआ था with your work, and you had actually explained the baggage. If you can talk more about that a little bit, that would be great, because उसमें I think you had said कि जब से हम लोग, हमारे कल्चर की आपने बात की हुई थी कि जब से औरतें या यंग गर्ल्स होती हैं तो they are told that this is not your home probably. I mean, मैं expand कर रही हूँ because आपने उसमें तो थोड़ा सा लिखा हुआ था, and being considered baggage by their family, कि इनको तोड़ दो वाला सीन जो है. So is that what you meant, कि हम लोगों को बताया जाता है कि अपने घर जाके करना जो करना है, इस घर में, ये तुम्हारा घर नहीं है, उस तरह की फजूल बातें जो हम घर में सुनते हैं, जो अनविटिंगली पेरेंट्स करते हैं, सोचते नहीं है. आती है कि नहीं, मैंने कभी ये तो नहीं सुना कि अपने घर जाके जो भी करना है वो करना है, लेकिन मैंने इस तरह की फीलिंग जरूर थी कि दैट कि शादी का वेट एक जो है ना, कि शादी होगी तो जैसे जिंदगी तब स्टार्ट होगी, समथिंग लाइक दैट, शादी होगी. और इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स जनरली, क्योंकि हम सब कजन्स के साथ भी, कि तो वो शादी का इंतजार जो है ना, क्योंकि एक तो ये भी बात है ना कि मेरा कोई भाई नहीं था, ठीक है, और अब्बू भी जो थे वो काफी कैजुअल थे, तो और माय मदर वाज द पर्सन जो कि she could call all the shots and she was like heading and managing everything. So मगर ओवरऑल सोसाइटी के अंदर या फैमिली के अंदर एक शादी की बात जो सी है, एंड ऑल्सो उस जमाने में और उस एज में शादी की एक्साइटमेंट तो रहती थी, मगर जनरली जब आप करते तो वो एक बोझ की सी फीलिंग है जो है ना, कि लड़कियां जो है बोझ होती हैं, ठीक है, कि शादी मैं अपने बोझ से फारिग हो जाऊं या मैं अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊं. लड़के अगर शादी ना करें तो उनका इतना ख्याल नहीं किया जाता कि भाई वो कोई बोझ है, वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं किसी से. मगर अगर लड़की नहीं करेगी या वो शादी, वो एक किस्म का ना आपको शोर आंखों में चुभता रहेगा कि लड़की की शादी जरूर होनी चाहिए. सो वो बैगेज सीरीज जो सी थी ना, वो मुझे खुद बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी कि एक तरफ आपकी सारी पोजीशन, आपका कभी वॉलेट गुम जाए, या अक्सर ये होता है कि आपका लगेज गुम गया है, तो यू आर लॉस्ट एक्चुअली, डोंट नो हाउ टू. कुछ देर के लिए आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें. सो इट्स सेम केस विद वुमेन आल्सो, विद द हाउस, या आपकी जो बंदे अकेले, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं. इस सॉफ्टर साइड अगर ना हो उनकी, शायद कर सकते हो, लेकिन दैट्स व्हाट आई फील. तो वो सो एक लगेज के अंदर सारी आपकी पोजेशन भी है, सारी आपकी men need to really take a pause and see and reassemble themselves, मेरे ख्याल में. Absolutely, isn't it? Because it's basically West में ये बहुत पहले हो चुका है. और women, they wanted emancipation, they wanted freedom, and अभी तक उनकी rights उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. So हमारा तो बहुत ही backward culture है, तो उसमें whatever effort anybody makes, I think that's commendable. And yours is, मतलब literally, when you look at those sculptures, मैंने देखे और I was like, wow. Really, इसको कोई देख के how can they not have an emotional response? अच्छा, आपकी emotions, नौशीन, उसमें नजर आ रही हैं. So I understand that your life, mashallah, was much better than the average woman's over here. But it seems that it's also coming from you personally. So at some level, you have felt that, जो यहाँ की हर औरत को feel होता है, especially Pakistani culture में. Yeah, I still feel that. It's not that I have felt that. I'm still part of the same culture. Justice होना चाहिए. Absolutely. Justice अभी भी नहीं है. और मैं समझती हूँ कि जो औरतें हैं ना, उनके साथ एक बैगेज ऑफ
family, they cannot separate themselves from बच्चे, from the kids, from the family. चाहे बंदा प्रोवाइडर हो अपनी नजर से, मगर जो नर्चर माएँ करती हैं वो इतना ज्यादा काम है. आई बीइंग मदर ऑल्सो, वाइफ ऑल्सो, घर की मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी with my work and with my kids and with I do not get time for myself. और मैनेज करना पड़ा होता है सब कुछ, क्योंकि आप उस तरह आराम से इग्नोर नहीं कर सकते. इफ माय चाइल्ड, उसकी मेरी शक्ल मुझे ऐसी नजर आए कि मुझे लगे कि मैंने उसको टाइम देना है, तो मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ उसको You're अपने right. काम पे. It's very tough because I mean we all have mothers or had mothers, so we know कि आपको कितनी attention चाहिए होती है mothers से, especially not even fathers इतना ज्यादा. So then being a mother yourself, बिल्कुल. तो you have to think कि बच्चा जो है उसके दिमाग में क्या होगा, no matter जितनी एज हो जाए किसी की, a mother will always be a mother. It is a tough job. It's literally कि आपको parallel lives live करनी पड़ रही हैं. So I feel that women have more skills than men because it's much easier for them. Also, they rule the world, so उनके लिए तो आसानी है ही. And I agree that people should look at other people as human beings and treat them better. हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल शायद इसीलिए है कि हम अपनी औरतों को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते और इग्नोर करते हैं. और मोस्टली वर्कफोर्स बंदों की है और औरतों की नहीं है. आपको बताऊं सादिया कि जब हम लोग यंग थे, जिया के टाइम पे, बाहर निकलना फॉर अ वुमेन, कभी ये नहीं होता था कि आप बगैर हरास हुए या मोलेस्ट हुए बाहर So वापस आते. true. हरास तो आपने होना ही होना है ना. हम लोग जब हम यंगर थे तो जाए बाहर, तो लोग जिस तरह देखते थे, या फिर कोई डर नहीं था ना, जाते जाते आपको हाथ लगा के चले गए. इस तरह का जिया के टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था टू बी अ वुमेन. और बाहर जाना, और कोई पूछ, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक औरत हैं और आपको कोई देखेगा तो तू कवर करके क्यों नहीं रखा, या फिर बाहर आई है तो फिर क्यों देखेंगे तो सही, इस टाइप की. और आई एम श्योर कि अभी भी, डेफिनेटली श्योर कि बहुत से सेक्टर अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जी औरतों को अपने आप को बंद करके रखना है, नजरों से बचाना है. भाई बिल्कुल. इंसान है, जिंदगी भी तो गुजारनी है कि बंद डब्बे में वापस चले जाना है ऐसे. वो सूटकेसेस, हाँ, लगेज जो आपने बनाया है. राइट. अच्छा, उसका जो मटेरियल है वो बहुत फैसिनेटिंग है. उसमें आपने किस तरह वो बनाया है? लाइक आई नो कि उसमें ऊपर से फैब्रिक है, लेदर भी यूज हुआ हुआ है, और वो जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो किस तरह बना है? सुनिए, मैं ये जो प्रोसेस है ना, मेरा जो प्रोसेस, जो भी काम का प्रोसेस, एक तो प्रोसेस ही मुझे इतना एंगेज करता है ना. सबसे पहले तो लाइव कास्ट करती हूँ बॉडी से. ठीक. बॉडी में से मोल्ड निकालती हूँ लाइव कास्ट. पहले तो मैं बनाया बिल्ड क्या करती थी, बट नाउ आई टेक, इट्स लाइक टेकिंग एन एसेंस फ्रॉम लाइफ. So I take a mold from the body, and Okay. then I cast it, and then I finish it, and then I make another mold of that, and then I take another final cast. ठीक है. और फिर उसके ऊपर ये जो से बैग्स हैं, ये तो मैंने किया था इन्वॉल्व, जो कि प्रोफेशनल बैग्स बनाने वाले होते हैं, और उन्होंने मुझे असिस्ट किया, बकल्स और हैंडल्स. तो प्रोफेशनली वो उसके हैंडल्स और सब कुछ ऊपर की जो एसेसरीज हैं वो लगी हुई हैं. कभी ये पॉसिबल हो कि वो कभी डॉक्यूमेंट हो, या कभी उसके पास उसमें बात हो कि जो ये मोल्ड मेकिंग फ्रॉम लाइफ से जो कास्टिंग है ना, वो इतना थेरेप्यूटिक, स्पिरिचुअल, इतना इंटरेस्टिंग वो प्रोसेस होता है और टेक्निक होती है. आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन. एब्सोल्युटली. बट वो जो कनेक्शन है ना, आई गेस वहां से मेरा कनेक्शन स्टार्ट होता है ऑफ वर्क एंड अ व्यूअर, के काम और जो व्यूअर है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो आई बिकम द क्रिएटर ऑल्सो, एंड आई बिकम द व्यूअर ऑल्सो. हर प्रोसेस की अपनी खास किस्म तरह की इन्वॉल्वमेंट है. और काम कभी मुझे मैं कभी काम को अपने ना दोबारा मुश्किल भी लगता है मुझे देखना. Really? Why?
एक दफा मैं काम बनाई थी, मैं बताती हूँ। तो वो ऐसे वो है ना जो मीटलेस डेज में, सो वो लटका हुआ था ना, मीन्स यू नो किसी पॉइंट, ये बहुत वैसे इंटरेस्टिंग है ये मीटलेस डेज भी जो से ना, इट्स लाइक यू नो व्हाट आई, अच्छे से लटका हुआ था। एंड आई वाज जस्ट यू नो, मैं अपने स्टूडियो में आ जा रही थी, काम और करी थी, एक वक्त में 3-4 काम इकट्ठे हो रहे होते हैं। सो आई वाज लुकिंग एट इट फ्रॉम द साइड, साइड से मैं उस काम को देख रही थी और कुछ और कर रही थी। सो मैं इस तरह देखी हूँ और मैंने कहा ओ माय गॉड कि क्या मैंने कर दिया है, इसको रिजेक्ट करती हूँ, इसको नहीं, मैंने ये कुछ भी नहीं है। और फिर कोई घंटे 2 घंटे बाद ऐसे ही मैं गुजरी हूँ और मैंने आई लुक्ड एट इट एंड इट वाज सो पावरफुल कि मुझे मुझे डर भी लग गया उससे कि ये क्या, व्हाट हैज हैपेंड। आई मीन वो उस काम ने खुद ही मुझे इतना अट्रैक्ट किया एंड ऑल्सो यू नो ओवर पावर किया, मुझे ओवर पावर कर लिया उस काम ने। वो यू नो द वर्क इटसेल्फ, मुझे कभी कभी लगता है कि वो काम बात करता है और कम्युनिकेट करता है और बहुत कुछ कह रहा होता है, इसलिए मैं उसको सुनना नहीं चाहती कभी कभी। Definitely, that's what I was saying. हाँ, तो ये मैं आपको कह रही हूँ ना कि haunting, it literally haunts you. I saw this and it was literally haunting. I was like, my God, this is so powerful. अच्छा, बच्चों के बारे में कुछ बताओ आप नौशीन, कितने बच्चे हैं, आपसे इनहेरिट किया है उन्होंने टैलेंट? Are they into art? माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, दोनों ब्यूटीफुल। माय सन इज 21 years old एंड माय माशाल्लाह। डॉटर इज 16 years old। दोनों ही बहुत बहुत जबरदस्त है। माय सन इज डूइंग कंपैरेटिव लिटरेचर और ही इज इंटरेस्टेड इन फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग एंड राइटिंग आल्सो। सो वो बना रहा है, अभी फिल्म बना रहा है फॉर हिज थीसिस एंड बोथ आर ब्रिलियंट। और माय डॉटर, उसके भी एग्जाम्स होने वाले हैं फाइनल अब MYP के। सो अच्छे हैं दोनों, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट एंड क्वाइट मैच्योर एंड क्वाइट एम्पैथेटिक आल्सो। सो अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, and how about your daughter? अब since you know how you felt and how other women feel, तो अपनी बेटी के साथ आपने differently क्या किया है so that you know she knows कि शादी सिर्फ अब नहीं है, ठीक है? Since आपकी art भी revolve करती है around the same thing, which is freedom, independence, women being treated like human beings, the way they should be treated, and not this pressure of getting married, getting out of the house as soon as possible. तो I can't imagine कि वो आप अपनी बेटी के साथ कर रही होगी। I try not to impose anything। अगर वो, I think मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना सिर्फ सपोर्ट होना चाहिए, बाकी जिंदगी कौन सी है ना, बच्चों ने अपनी खुद बनानी है, खुद डिसीजंस लेने चाहिए उनको। पेरेंट्स शुड बी देयर कि उनको, बच्चों को ना कहीं और ना जाना पड़े फॉर अ शोल्डर बिल्कुल, और फॉर सपोर्ट। एब्सोल्युटली। आई थिंक दैट इज माई बॉटम लाइन कि ये नहीं है कि क्योंकि आपके पेरेंट्स ये चाह रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी बेचारे उनकी चाहत में खत्म कर दें या फिर उनसे डर जाएं। आई गेस दिस इज व्हाट आई वांट माय किड्स टू नो दैट वी विल बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट, आप जो भी डिसाइड करो। राइट, अनकंडीशनल लव, दैट्स एक्सीलेंट। कोई ऐसी जजमेंटल बात नहीं है क्योंकि जिंदगी उनकी अपनी है, जिंदगी हमारी नहीं है, उनकी जिंदगी उनकी अपनी है। मैं शेयर करना चाहती हूँ, बेटे को मैंने ना ऐसे रेज किया है जैसे कि आई वुड वांट गाय टू बी यू नो टू रेस्पेक्ट वुमेन एंड टू see them as equal and then really take care of them and अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि आपने वो जो कंक्रीट के साथ स्कल्पचर्स बनाए, उनके पीछे क्या थॉट थी और क्या फिलॉसफी है, फिलोसॉफिकल थॉट है, वो पर्टिकुलर मीडियम क्यों चूज किया है? डज दैट हैव एनीथिंग टू डू विद योर मदर कॉन्स्टेंटली मेकिंग चेंजेस और रेनोवेशंस इन द हाउस? डिड दैट इन्फ्लुएंस यू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू गॉट इट राइट। एक्चुअली जो यू नो जो मैंने जो कोर्स संभाला है ना, उसके अंदर मैंने घर की कंस्ट्रक्शन ही देखी है। ठीक है, अम्मी जोक किया करती थी, एक बेटी थी शादी में सीमेंट वाले डाल
कर देवांगी, इतना वाला दिन नाल कर देवांगी। तो ऐसे मजाक से बात करती थी, क्योंकि हमारे घर में हर वक्त कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती थी। मैंने एक काम बनाया था आफ्टर माय मदर्स डेथ, एक वो बनाए थे, जो ये सिवरेज पाइप्स होती है ना, सिवरेज पाइप्स के अंदर मैंने डाले थे गांव तकिए, जो बड़े गांव तकिए होते हैं। आई मेड द सिवरेज पाइप माई सेल्फ, वहां जाके उनकी वर्कशॉप में, मगर मैंने उसके अंदर गांव तकिए अटका दिए थे। सो वो तो मैंने अपनी अम्मा के लिए काम रहे थे। मगर अभी जो अम्मी का है ना कंस्ट्रक्शन का, ये ज्यादा मैनिफेस्ट हो रहा है इन द रेजिडेंसी दैट आई डू। मैं एक मेंशन रेजिडेंसी चलाती हूँ, जो कि बहुत ही कभी कभी, जब कभी पैसे जमा हो जाए तब चलाती हूँ, क्योंकि जो मेरा घर है ये मेरी अम्मी का घर, मेरे अम्मी अब्बा का घर था। तो वो अम्मी इसको ना चेंज करती रहती थी। सो घर जो है ना, वो एक तरह का लिविंग एंटिटी है, कि वो अगर कोई आ रहा था ना, कोई गेस्ट आता था, तो ये नहीं होता था कि उसके लिए जगह बनाई जाए, उसके लिए ना कंस्ट्रक्शन में जगह बन जाती थी, कि जो कंफर्टेबल हो उस तरह का। या अगर अभी बड़ा कमरा चाहिए तो तोड़ के बड़ा कमरा बना दिया, छोटा चाहिए तो उसको छोटा कर दिया। इस तरह मतलब कि कंस्ट्रक्शन जो थी ना, वो फ्लूइड थी। इट वाज लाइक वेरी just like what it wasn't concrete, was not concrete. Concrete was a soft material for me. I invite artists to work with the space. I offer them my studio, and I tell them to work with the space whatever way they want to. Even if they want to take out the wall, they can take out the wall, because the house demands it like that, मुझे ऐसे लगता है। खैर, लेकिन जो ये कंक्रीट वाला जो काम है ना, जो अभी सीमेंट, जो विच इज माय न्यू लव राइट नाउ विद द मटेरियल, आई लव दैट मटेरियल। अभी वो कोविड के दिनों में ज्यादा शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले मैंने बनाए थे। आई मेड एन एग्जीबिशन ऑफ हाउसेस। मैंने छोटे घर बनाए थे, जो मेरा अपना घर है, जो पुराना घर था, जो घर जिसमें मैं रही हुई हूँ, उनकी मैंने स्मॉल मॉडल आप कह लें, बट दोज वर नॉट मॉडल्स, दे वर मेड आउट ऑफ कंक्रीट, जस्ट द वॉल्स विदाउट एनी डोर्स, वॉल्स थी। सो उस स्मॉल हाउस के साथ मैंने एक अपनी पूरी बॉडी की डॉल भी बनाई थी, फिगर की। आई कन्वर्टेड माई बॉडी into a doll. So that was the work, जो कि डॉल तो मैंने डिस्प्ले नहीं की उस वक्त, घर छोटे थे, और डॉल जो कि माय बॉडी विच इज नॉट दैट प्रोपोर्शन जो कि डॉल्स की होती हैं, इट्स अ ह्यूमन बॉडी जिसकी की डॉल बनी हुई थी। सो दैट वाज द दैट duality, के आप बड़े हो जाते हैं, the idea of the house that is in you. So that is another kind of thought that I work on, the house that lives in you, the house that you live in. The two things, when I went to England, उससे पहले मैंने visit किया था अपना पुराना घर। मैं बहुत यंग थी जब हमने छोड़ दिया था। So I used to dream, whenever I used to dream in that house. That house was in my dream all the time. So before I went to England, I went to that house just to see. और वो ना खाली घर था, और वहां कोई नहीं रह रहा था। तो I walked in and all the doors were closed, और जैसे जैसे मैं दरवाजे खोलती जाती थी ना, मैं अंदर जैसे जैसे मैं खोल रही थी, और मैं ये कहती कि तो वो घर ही नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में वो इतना बड़ा घर था। अभी जब मैं जाके देखा तो वो छोटा सा था, बट मेरे माइंड में वो बहुत बड़ा था। सो मेरे माइंड में जो था वो भी रियल था, और ये जो देख रही थी ये भी रियल था। सो तो जो रियलिटी क्या है, I think about that, कि what is actually the thoughts that you have, or the physical that you're in. Sometimes you're sitting in a very good environment, but your mind is not happy. Or sometimes when you're sitting in a very sad environment, your mind is happy. So what is the reality? That question, that है क्या इसमें, वो ये क्या गोरख धंधा, ये है क्या चीज, ये क्या है। सो हाउस के साथ मेरा एक बहुत कनेक्शन है, with the space, with houses. एक बॉडी है which is my container. It also houses my thoughts and my emotions. Right. And this body is housed in a structure. जब कोविड हुआ तो हम लोग सब, जब लॉकडाउन हो गया, हम सब अपने अपने घरों में सब लोग बंद हो गए। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे आप पैकिंग आती है डब्बे में बंद होके, सेफ होती है वो। So the house became like a box that kept you safe.
सो जो फिर मेरा काम जो निकला ना कि वो इट वाज ऑल द बॉक्सेस, और तो वो जो बॉक्स था ना वो इट वाज लाइक अ हाउस, जो उस बॉक्स का जो भी स्पेसेस हैं उसको आई यूज्ड इट एज अ मेटाफर फॉर अ हाउस। एक तो घर है, अब वो किसी तरह ना मुझे लगता है कि कनेक्शन ऑफ टू बॉडीज, अब वो मेरे दिमाग में चल रहा है किसी तरह से, बिकॉज जो रिसेंट अभी एक काम है, इट्स अ मेल टॉर्सो, एंड उस मेल टॉर्सो के ऊपर फीमेल पैर है। जैसे आप वो कहते हैं ना किसी की बैक प्रेस करते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, लताड़ते हैं, सो आई जस्ट यूज अ स्मॉल अ टॉर्सो विद अ फीमेल फीट ऑन देम। सो एंड अगेन इट वर्क्स ऑन बोथ साइड्स, के एक तरफ आप प्लेजर या आप आराम दे रही हैं, पर दूसरी तरफ आप पे चढ़ी भी हुई हैं, मतलब कि यू नो यू स्टैम्पीड भी एक तरह से कर रहे हैं। सो इट इट कैन बी रेड इन बोथ डायरेक्शंस। या अच्छा, आपका एक स्कल्पचर उसमें जो, सिंस यू टॉकिंग अबाउट मर्जिंग बॉडीज, उसके अंदर एक ह्यूमन फिगर है, एंड इज दैट एन ऑस्ट्रिच एंड अ ह्यूमन फिगर? इफ यू कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट. You know, that sculpture, I had that form with me for like 10 years. I made it when I had my first exhibition, but I didn't know what to do with it. I mean, it wasn't talking to me. It wasn't, you know, telling me what to do with it. So when I was working with taxidermy, ostrich एक तो biggest bird है, और दूसरी बात it was a male ostrich, and the ostrich can also kill a human. Right. So that kind of power was with the form, formally bhi ya aesthetically bhi, it was working well for me, and it had that kind of uncanny look. और मैं उस वक्त बस ऑस्ट्रिच ढूंढने इतना निकली क्योंकि उससे कुछ अरसा पहले यहाँ ऑस्ट्रिच फार्मिंग शुरू हुई थी। अच्छा। और मैंने कहा मुझे तो मिल जाएगा, वो मिला ही नहीं। फिर मैंने बहुत जगह ढूंढी, फिर मैंने WWF वालों से बोला और उन्होंने मुझे एक फ्रोजन ऑस्ट्रिच दिया। एक और मैं बात बता रही हाँ थी हाँ कि, जरूर। अभी रिसेंट लास्ट एग्जीबिशन थी ना, आई थिंक कि वो मुझे बहुत मजा आया था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ इन दिस केस, क्योंकि उससे पहले मैं ना कॉन्शियस रहती थी कि वट एवर आई एम गोइंग टू शो, इट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन माई स्टूडेंट्स, एंड यू नो वट एवर आई एम टीचिंग इट शुड बी ऑफ दैट मार्क या ऑफ दैट लेवल जो कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स से भी। सो वो ऑफ बैगेज मेरे ऊपर काफी रहता था। सो इस लास्ट एग्जीबिशन पे आई वाज जस्ट फ्री टू डू, आई आई वर्कड एज, जैसे आइडियली मैं एज एन आर्टिस्ट काम करना चाहती हूँ ना, जिस फ्रीडम के साथ, जैसे मैं बचपन में करती थी, जैसे मैं ड्राइंग करती थी, जैसे मैं ब्रश के साथ पेंट करती थी बाथरूम में, तो वो काइंड ऑफ फ्रीडम मुझे इसमें फील हुई। इस एग्जीबिशन में क्या था? इस एग्जीबिशन में एक तो ये पैर वाला काम था, टॉर्सो एंड पैर वाला, लेकिन बाकी वो थे कंक्रीट की स्लैब्स थी जिसके ऊपर इमेजरी थी ऑफ अ बॉक्स एंड ऑफ अदर थिंग्स। सो उसके ना जो टेक्निकल में जो करना चाह रही थी ना कि आई वांटेड टू मेक इट इनटू अ थिन पेपर, सो कंक्रीट का थिनेस्ट पॉसिबल बिग पेपर टाइप, दैट वाज माय चैलेंज। You know, with every technique you have this kind of challenge. अच्छा, आपने मास्टर्स किया from England, so if you can share that experience, and also you exhibited, I'm sure more than I know of elsewhere outside Pakistan, but मैंने जब आपको रिसर्च किया थोड़ा सा, so then I found कि न्यूयॉर्क सिटी में आपका काम डिस्प्ले हुआ था एंड उसको बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे. So if you can talk about both your masters and the experience after NCA of getting a master's from England, and also the New York City exhibition and any other exhibitions that you would like to mention. I was very lucky to get this British Council scholarship. आर्ट्स की स्कॉलरशिप उन्होंने शुरू की थी, so I was lucky to get admission in Wimbledon School of Art, which had a very unique course, which was a site-specific sculpture. I think that was a huge learning experience. And इतनी interesting भी बात थी कि outside of your own society, suddenly I found my voice, you know. So that was a learning experience for me as a teacher also. You know, I learned a lot how to be a teacher also over there, you know. काम को आपने कहाँ तक पकड़ना और कहाँ तक लेके जाना। एंड मेरे अंदर स्पेस का है ना, घर का और स्पेस का, आई गेस वो जाके वहां पे ज्यादा it made more sense, and I started
really looking at it and exploring what kind of thought process do I have about spaces and about house and about displacement. बेसिकली डिस्प्लेसमेंट से भी बहुत आपको वापस यू वांट टू गो बैक टू योर प्लेस. आप सोते तो लंदन में हैं मगर उठते जागते लाहौर में हैं क्योंकि आप नींद में तो पहुंच गए होते हैं वापस अपने घर. And how about your exhibition in New York City? आइकॉन गैलरी में थी वो हाँ एग्जीबिशन. इट वाज हाँ हाँ. So New York was went very well. I guess काम वहां से वर्ल्ड बैंक ने खरीदा. तो काम खरीदे थे वहां से तो उनकी कलेक्शन में है. that is a That's a huge big thing for thing. me. Yeah, Yeah. absolutely. हाँ, और वो बैगेजेस वाले ही काम थे. हम्म हाँ, इट वेंट वेल. अच्छे थे. उसके रिव्यूज भी आए. उसके अच्छा लिखा गया था उसके ऊपर. क्योंकि आपका जो And काम some है नौशीन वो इट्स जीनियस लेवल एट एन इंटरनेशनल लेवल. पाकिस्तान में अप्रिशिएट लोग करेंगे बट आई थिंक आर्ट में जरा पैदल हैं लोग अभी भी और पीछे हैं. दिस इज द काइंड ऑफ वर्क that would really be an eye opener for the West कि ये पाकिस्तान में से एक आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर रही है honestly. and थैंक यू सो मच. मुझे लगता है कि जरा डिफिकल्ट भी है यहाँ पे लोगों को ये काम देखना. हाँ, possibly It is because of difficult, to the female confront. It form, is the human difficult to form, right? But they have to look at themselves in the mirror. अब yeah. ठीक कैसे होंगे अगर फेस नहीं करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं and there are horrible things that are happening here. अच्छा, ये और कोई एग्जीबिशंस आपकी प्लान है अभी आजकल? आप क्या कर रही हो? आजकल एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हूँ और 2D और 3D. आई मीन आई एम पेंटिंग माय फिगर्स. एक फिगर है तो वो फिगर बट इट्स लाइक स्काई क्योंकि उसके ऊपर क्लाउड्स पेंट हुए हैं और आप जब गौर से देखते हो तो क्लाउड्स के अंदर तीर हैं. कोई मैं इमेजरी और फिगर दोनों इकट्ठे से काम कर रही हूँ. ठीक है. और मीडियम क्या यूज कर रहे हो आप? ऑयल या एक्रेलिक for the painting? Oil because the surface is fiberglass. It's a plastic अच्छा surface. So ठीक है. oil जैसा है ना वो. And oil में काम करने क्योंकि एक्रेलिक भी है बट जो ऑयल है ना उसकी मैंने देखा उसकी बॉडी उसकी विस्कोसिटी उसकी फील ही बहुत मजेदार है. एक मैं टेक्स्ट बेस्ड भी काम करती हूँ वैसे कभी कभी. So let's talk about काम that. मैंने भी रिसेंटली बनाया. हाँ, पायनियर गैलरी में मेरे पास 2 काम बनाए थे. सो एक काम था स्कैफोल्डिंग्स के साथ स्कैफोल्डिंग्स लगाई थी और उसके ऊपर क्योंकि पायनियर जो रेजिडेंसी थी वो खुशाब में वो लोग सीमेंट बनाते हैं. ठीक है. तो और वो इतने बड़े पहाड़ वहां पे उनके पास क्रेन्स हैं उनके पास पता नहीं क्या क्या कुछ. तो वो व्हाट आई डिड वाज दैट आई ब्रॉट अ बिग बोल्डर जो कि क्रेन से उठवा के में लाए और वो मैंने ना एक स्कैफोल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर वो बैठाया. सो आई गेस वो जो डिस्प्लेसमेंट के इतना बड़ा पत्थर और इंसान मूव कर सकता है और उसको कहीं बिल्कुल लाइट भी बना सकता है. सो द टाइटल वाज अनबेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग व्हिच वाज टेकन फ्रॉम कुंडेरा's बुक. और एक और काम जो टेक्स्ट बेस्ड था वो था मैंने खुदवाया था रिल्के की एक पोएम. वो खुदवाई ऐसे थी कि जैसे आप आई साइट होती है ना आई साइट जब आप चेक करवाने जाओ तो वो बड़ा और छोटा और छोटा छोटा. तो एक आपने मुझे कुछ भेजा भी है. There's a hedge in the background and उस पे there's text. Do you remember that? Text says that one of these days, yeah. That was my one of the first works that I did at Wimbledon क्योंकि वो साइट स्पेसिफिक था. सो वहाँ एक पार्क था जिसमें की एग्जीबिशन थी. सो आई मेड दोस प्लैंक्स. सो द टाइटल ऑफ द वर्क वाज मैपिंग टेरेन. उसमें ये था कि हर जगह मैंने प्लैंक लगाया था विद टेक्स्ट ऑन इट. सो देयर वाज दिस फूलों की थी हेज एंड व्हाइल आई वाज वॉकिंग तो मुझे अपनी अम्मी की याद कि आई मिस्ड माय मदर. सो आई रोट दैट एट वन ऑफ these days I'll send flowers to my mother. और भी थे जैसे एक था लिटर बॉक्स जिसमें कि आप डॉग लिटर अपना वहां पे आप अपनी वो फेंकते हैं ना. लिटर बॉक्स था उसके साथ मैंने प्लांट लगाया था कि Frank Zappa says that you can tell a society by what's in the trash or something like that. So it was like small snippets जो कि आप while you're walking you would read. So that was my work. Mansion artist residency है
उसके बारे में आपने भी बताया तो है। हम्म। अब मुझे बताओ आपने शुरू कब की थी और अभी भी इट्स ऑन गोइंग? क्यों किया? ये था कि आई यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट जब स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं, इट्स देयर इज अ गैप, दैट यू हैव दिस डिस्कशन, जो कि आप एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर आप डिस्कशन करते हैं, ठीक है, फिर जाके काम देखा जाता है गैलरी में, एंड देयर इज नो डिस्कशन ऑन वर्क। मैंने कहा कि ऐसी कोई स्पेस हो जहाँ पे ये जरूरी ना हो कि काम बनाया जाए, मगर ये जरूरी हो कि काम बनाया कैसे जाता है। लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स दैट एंड टॉक अबाउट the ideas that do not get to fruition, that do not get to be made, Right. ideas that we reject. And those ideas are also some kind of insight to artist's mind. फिर also कि वो स्पेस जिसमें कि काम को खत्म करने का कोई प्रेशर ना हो, बट काम बनाने की जो एक है ना, सारा द होल प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट, वो स्पेस होनी चाहिए। सो हम द फर्स्ट वन वाज डन अमंग्स फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग वर्क केम अप 2011 में शायद फर्स्ट टाइम रेजिडेंसी की थी। तब इतनी रेजिडेंसीज नहीं हुआ करती थी कोई, बल्कि लाहौर में कोई रेजिडेंसी थी नहीं। या फिर मैंने कोई 2011 के बाद शायद 18 में मैंने की दोबारा, इसलिए की क्योंकि मैं खुद एक रेजिडेंसी पे गई थी पायनियर की, और मुझे वहां से जो पैसे मिले मेरे पास थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आर्टिस्ट को बुला लेती हूँ। थर्ड वन इस तरह हुआ कि कोविड का टाइम था, और कोविड में ये हुआ कि काफी रेस्टोरेंट्स, काफी मतलब कि जो ऑफिसेस थे वो क्लोज हो गए थे, बल्कि रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे। सो एक बिल्डिंग जो कि रेस्टोरेंट थी वो खाली हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि वहां पे मेंशन अगर किया जाए, एंड एक जैसे पॉप अप गैलरी टाइप हो जाए, क्योंकि उस जमाने में बहुत सी जगहें खाली हो गई थी। सो आई वांटेड कि सारे लाहौर शहर में जिस तरह है आर्टिस्ट को इनवाइट किया जाए, और फर्क फर्क जो अबैंडन्ड प्लेसेस हैं इस वक्त, use them as galleries and then just see where it goes. And हमने एक 2-3 आर्टिस्ट टॉक्स भी करवाई थी, और उसमें एक जो सी है बिछाया, तो प्राउड के इकबाल जाफरी की टॉक हमने कराई थी, जो कि मेरे पास है। So mention is about me also, and it's about my mother also, and about this house also. It's not specifically my baby. या फिर मैं ये नहीं कहती कि mention has a very emotional attachment. Right. More generation वो है, it's like more of a my generational attachment rather than कि my individual as my work. I think artist तो आप हो ही outstanding, but I think you must be one of those उस्ताद जो जैसे आपको और मुझे मिले थे NCA में, right? So you are carrying that legacy. I can see it. So you enjoy teaching, right? I love teaching, yeah. Excellent. Say anything. Do you have a message for people who want to go into the arts, or who are interested in maybe going to NCA, or your students? मैंने ये सोचा था कि मैंने अपने बच्चों को एटलीस्ट फाउंडेशन आर्ट्स जरूर करानी, चाहे बेशक बाद में डॉक्टर बने जाके, because it is so important, even if you do not want to take it as a profession, but having an artist training means having a humanistic training, because you understand this beautiful world and yourself also. So and मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और इतना आपको सेंसिटिव कर देता है towards life, which is a beautiful thing. Thank you so much for your time, Nausheen, and thank you for sharing your absolutely fabulous, brilliant, genius work with me and with everyone. Thank you. Thank you so much. Lovely talking to you. Same here. Okay. Thank you. Allah Hafiz.